सप्तऋषि कौन थे? सप्तऋषि ये 7 थे। महर्षि गौतम, ऋषि वशिष्ठ, महर्षि अत्रि, ऋषि कश्यप, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि जमदग्नि। ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ योग वशिष्ठ में राम के गुरु थे। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के राजगुरु भी थे। वह भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। वह त्रिकालदर्शी ऋषि और अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति थे। ऋषि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र को प्राचीन भारत के सबसे पूजनीय ऋषियों में से एक माना जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को प्रशिक्षित किया और सिखाया कि ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे शक्तिशाली राक्षसों को कैसे मारा जाए। माना जाता है कि ऋषि विश्वामित्र ने पवित्र गायत्री मंत्र की खोज की थी। ऋषि गौतम। गौतम ऋषि सप्तर्षियों में से एक हैं। वह व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत में मंत्रों की खोज की थी। वह राहुगण के पुत्र थे और उनका विवाह अहिल्या से हुआ था और उनके 2 पुत्र वामदेव और नोडस थे। दोनों ही स्वयं के खोजकर्ता थे। मंत्र वे त्रेता और द्वापर दोनों युगों में विद्यमान थे। ऋषि भारद्वाज। भरद्वाज ऋषि अंगिरस ऋषि के वंशज थे। भारद्वाज ऋषि द्रोणाचार्य के पिता और अश्वत्थामा के दादा थे। उन्होंने असाधारण विद्वता और ध्यान की शक्ति प्राप्त की। प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर आज भी भारद्वाज ऋषि का आश्रम है। ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप देवों, असुरों, नागों और संपूर्ण मानवता के पिता थे। वह कश्यप संहिता या बृहद जीवकीय तंत्र नामक ग्रंथ के लेखक भी थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वह मारीची के पुत्र और भगवान के 10 मानस पुत्रों में से एक हैं। महर्षि अत्रि। अत्रि हिंदू धर्म के प्रसिद्ध संतों में से एक हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि अत्रि ब्रह्मा के मन से प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव अत्रि और अनसुया की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके यहाँ संतान के रूप में पैदा हुए। ऋषि जमदग्नि। ऋषि जमदग्नि सप्तर्षियों 7 महान ऋषियों में से एक हैं और वह ऋषि भृगु के वंशज थे, जो भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए प्रजापतियों में से एक थे। जमदग्नि की पत्नी रेणुका से 5 संतानें हैं। सबसे छोटे भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम थे।